फ्रेंड्स कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक होंगे। अब अगला हम आज एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर आई थिंक सो 12 की, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। और इसमें हम एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of these hydrocarbon molecules would have no effect on aqueous solution of bromine? ब्रोमीन किस पे असर नहीं अंदाज नहीं होगा? याद रखें, ब्रोमीन सैचुरेटेड पे असर अंदाज नहीं होगा, अनसैचुरेटेड पे असर अंदाज होगा। तो फॉर्मूला होगा CnH2n +2 जो है सैचुरेटेड होते हैं, और बाकी आपको पता है -1 एल्काइल हैं, -2 समथिंग लाइक इथाइन वगैरह ग्रुप में आ जाते हैं, और इसके अलावा 2n जो है वो इथीन में आ जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड इथाइन और इथीन होते हैं और एल्केन्स होते हैं। मेरे ख्याल में ब्रोमीन इसको डीकलराइज, ब्रोमीन इसकी वजह से डीकलराइज नहीं होगा, इसकी वजह से हो जाएगा, इसकी वजह से भी हो जाएगा, और इसकी वजह से भी हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 4 कार्बन आइटम्स, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 4 कार्बन आइटम्स हैं, ऑल सिंगली बॉन्डेड, जो सिंगली बॉन्डेड है, इट विल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। इनमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होगा, मतलब एक नहीं होगा। ओके फाइन। तो 4 कार्बन एटम्स हैं, सिंगली बॉन्ड है, यानी कि डेफिनेटली सिंगली बॉन्ड का मतलब है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑर्गेनिक है, और सॉरी ये सैचुरेटेड है, ठीक है। इट विल बी हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक? इट विल बी सैचुरेटेड, डन होगा। इट विल बी हैविंग 8 हाइड्रोजन एटम्स, 4 कार्बन है, 2n + 2, इसका फॉर्मूला होगा डेफिनेटली इसमें 10 होंगे हाइड्रोजन्स। ओके इसमें 8 कह रहा है, सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इट नेम विल बी एन-ब्यूटेन, बिल्कुल सच बात है, यही होगा। इट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होगा। मेरे ख्याल में ये मुझे डाउट लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई और आंसर है तो मुझे ज़रा एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इट विल बी 8 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 8 हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगली बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो डबली बॉन्ड में आ जाएंगे। नहीं, किसी एक कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड अगर लगा दें तब 8 हाइड्रोजन सेट होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, so 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो आई थिंक सो 8 जो है वो किसका होगा? ब्यूटीन का फॉर्मूला होगा। बहरहाल ये ऑप्शन गलत लग रहा है मुझे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन क्विकली। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, जल्दी से इक्वेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, here we have रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्टेटमेंट आपको नजर आ गई। इसमें जिंक और डाइल्यूट HCl जो है वो यूज हो रहा है, दैट्स ब्रोमोमीथेन, और ब्रोमोइथेन को रिड्यूस किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम अदर कंपाउंड लाइक मीथेन। इनको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन है एल्केन्स की। So where are MCQ? Here they are. Okay, so zinc and dilute HCl. So A is the right option for my sense. उसके बाद है जी halogenation of methane does not produce which of the following. Halogenation करेंगे तो क्या नहीं बनेगा? कार्बन टेट्रागल बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, कार्बन टेट्रागल, कार्बन ब्लैक नहीं मेरे ख्याल में बनेगा, राइट? दैट इज द रॉन्ग आंसर। उसके बाद है जी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस। ओके सर, अल्केन्स की इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा? इनकम्प्लीट कंबशन करनी है, इक्वेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है आपको, ये कंबशन हो रही है, ये है कंप्लीट कंबशन, ये है इनकम्प्लीट कंबशन। लिमिटेड सप्लाई में करेंगे तो इनकम्प्लीट, कार्बन मोनो, कार्बन और वाटर बन रहे हैं। तो जस्ट लुक एट दैट, कार्बन मोनो बनेगी, कार्बन मोनो, कार्बन ब्लैक बनेंगे, कार्बन ब्लैक बन रहा है बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक बनेंगे। लेट्स सी द राइट आंसर फॉर मी, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स 6 में अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड। अल्कोहल से अल्केन्स बनते हैं, राइट। तो इक्वेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, गलती से मैंने बोल दिया कि अल्केन्स बनते हैं, बेसिकली अल्कीन्स बनते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से होते हैं। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज द मेथड। देख सकते हैं अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट हो रही है, और सल्फ्यूरिक एसिड और ईथीन बन रहा है, ठीक है। यानी अल्कोहल ईथीन में कन्वर्ट हो गया विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो इसका आंसर देखते हैं। सो व्हाट डू यू गेस गाइस? इसमें मेरे को छठा आंसर जो है वो सी लग रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होता है। उसके बाद डिहाइड्रोहैलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जल्दी से दिखा देते हैं आप जी स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है इथाइल ब्रोमाइड, ये अल्कोहलिक क्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखें, डिहाइड्रोजनेशन विसिनल डाइहाइलाइड है, लेकिन यहाँ पर भी देखें अल्कोहल है और केवेच है, तो पीछे रह गया है एक्वस केवेच लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहलिक केवेच लिखा है। सो आई थिंक सो दैट इज द गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4। ओके, सो अगर आप इथीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे? याद रखें, अगर इथाइन की क्या होगी और इथीन की क्या होगी, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर अल्काइंस हैं, इनको अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे, ये अल्काइन है
ठीक है, ये अल्काइन नजर आ रहा है कोई इथाइन, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं इसको, उसमें ग्लाइकोजल बनेगा और ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और अगर इथीन की करेंगे, ये देखें यहाँ पर इथीन की हो रही है। सो वी जस्ट लुक एट इट, हियर वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, इसमें आप देख सकते हैं ये बन रहा है दैट इज ग्लाइकोल। तो वो इथीन अल्कीन्स की पूछ रहा है, तो अल्कीन्स की KMnO4 ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोल बनता है। आंखें बंद कर कर इथेन ग्लाइकोल पे टिक लगा लें, राइट, दैट इज द आंसर, राइट। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, राइट। 9th की तरफ चलते हैं, थोड़े से टफ MCQs हैं, चैप्टर बड़े टीचर से टफ तरीके से पढ़ना है आपने, अगर अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाला है। सो विच वन ऑफ दीज इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कौन सा होगा इसमें, ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, और ये भी अनसैचुरेटेड है, ये है सैचुरेटेड, दैट इज पेंटेन, राइट। अ हाइड्रोकार्बन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सेम हैलोजन सीरीज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नेक्स्ट का क्या होगा, इसमें एक कार्बन डाल दें, 2 हाइड्रोजन डाल दें, तो C9H16 होगा। तो C9H16 आपको बी में नजर आ रहा है। याद रखिएगा होमोलो की सीरीज में बताया गया था, अगर आपने कोई अल्कीन का अगला मेंबर बनाया है, अल्कीन का अगला मेंबर बनाया, अल्काइन का अगला मेंबर बनाया, तो CH2 का इजाफी एडिशन करेंगे आप। मैंने इजाफी एडिशन किया तो ये फार्मूला बन रहा है। उसके बाद है 11th MCQ की बारी। What is the molecular formula of 8th alkane member, 8th alkane octane which is found in petrol, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 8th alkane member, alkane 8, तो उसमें डेफिनेटली 8 और 8 16, और इसका ये मतलब ये फार्मूला, क्योंकि वो अल्केन की बात कर रहा है तो CnH2n+2 वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, उसके साथ से ये फार्मूला बनता है। उसके बाद 12th MCQ की बात करेंगे। वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द फार्मूला कुड बी ऑफ X। ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। तो एक हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट करता है 1 मोल हाइड्रोजन से, राइट। कोई हाइड्रोकार्बन है वो रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है, और टू फॉर्म आ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और आगे से जो बनता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है। सो व्हाट यू कैन सेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला कुड बी ऑफ द X, यानी जो सैचुरेटेड बनता है X का क्या फॉर्मूला हो सकता है, राइट, दैट्स द बिग क्वेश्चन दे आर आस्किंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन ने रिएक्ट किया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना, तो डेफिनेटली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कब बनेगा, जब वो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करेगा। तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तलाश करना है, तो ये सैचुरेटेड है मेरे ख्याल में, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो ये थोड़ा सा पजल करने वाला फार्मूला है, लेकिन MCQ लेकिन होना नहीं चाहिए आपको, राइट। उसके बाद 3rd की तरफ चलते हैं, तो 13 की तरफ चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैन बी कैरिड आउट विद, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन भी बात की थी आपसे, KOH, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड एजेंट था वहाँ पे, आपको याद होगा, जिससे आप अल्केन तैयार कर रहे थे, सल्फ्यूरिक एसिड द राइट आंसर, सी ऑप्शन। सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एसिटाइलिन, अभी आपको बताया था ग्लाइऑक्सिल ऑक्सैलिक एसिड ग्लाइकोल। आई होप ऑक्सैलिक एसिड जो है वो इसका आंसर है। तो फार्मूला आप मुझे कमेंट में तो लिख नहीं सकते, नोटबुक पे लिख के दिखा दें, राइट। अब मुझे दिखाएंगे कैसे, ओके, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। उसके बाद 15 पे देखते हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स है जी। लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशंस। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स प्रोड्यूस एसिटाइलिन, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ओके, सो डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स ये हो रही है, और ये टेट्राहेलाइड है, जिंक डस्ट इसको डीहैलोजिनेट करेगा, हीट की मौजूदगी में इथाइन बन रहा है और जिंक क्लोराइड बन रहा है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, जिंक मेटल की मौजूदगी में होगी। तो डीहैलोजिनेशन टेट्राहेलाइड्स प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन, ने भी देखा आपने, तो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, जिंक डस्ट, ठीक। उसके बाद चलते हैं 16 की तरफ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द करेक्टर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका करेक्टर है, याद रखें एडिशन रिएक्शन जो है वो करेक्टर है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, जिसमें अल्कीन्स और अल्काइन दोनों शामिल हैं। सब्स्टिट्यूशन हमेशा अल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है, ये फर्स्ट शीट में एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है, यहाँ अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं मजीद, या मेरे पीछे वीडियो लेक्चर्स को जाकर देखें, मैंने काफ़ी कुछ चैप्टर में समझाया है आपको। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट टेक्स प्लेस, यानी हैलोजिनेशन जो है वो मीथेन की अगर होती है और डिफ्यूज सनलाइट में होती है तो क्या होगा। सो जल्दी से देखते हैं इक्वेशन को।
सो हेयर वी हैव इक्वेशन, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये 1 2 3 4 स्टेप्स में हो रही है। डिफ्यूज में सनलाइट में हेलोजनेशन हो रही है। इसमें आपको क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन जो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, एमसीक्यू रहता है बोर्ड में, और टेट्राक्लोरोमीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इसके नाम आपको पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसका आंसर क्या होगा कि हेलोजनेशन ऑफ मीथेन डिफ्यूज सनलाइट में किस तरह में होगी। सो certainly in only one step, slowly in one step, in a series of 4 steps, right, in a series of 4 steps मेरा आंसर है। अगर आपके पास इससे अच्छा सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे दिमाग में यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको जवाब चाहते हुए पेन गिरा दिया अपना, इट्स ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। थक तो नहीं गए आप? ओके, अगर थक गए हैं थोड़ा सा और थक ले रहा है, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा होगा इसमें से? हेलोजनेशन ऑफ अल्काइंस, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, राइट। तो मेरा ख्याल है ये होगा सब्स्टिट्यूशन। मैंने अभी अब तो बताया सब्स्टिट्यूशन हमेशा लफ्ज़ किसके लिए होगा? अल्केन्स के लिए होगा। बाकी अल्काइंस, अल्कीन्स और अल्कीन के लिए एडिशन रिएक्शन का लफ्ज़ होगा, इसलिए इस लफ्ज़ को हम फॉलो करते हुए इसको टिक लगा देंगे, सी को। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखना है यहाँ पर हमने। याद रखें कि हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, यानी हाइड्रोजन एफ के साथ भी हो सकता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, राइट। एस्टेटिन होता नहीं है ज़्यादातर। सो रिएक्टिविटी देखें तो ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। सो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इज ग्रेटर इन रिएक्टिविटी एच बी आर, सच बात है। एच बी आर इज ग्रेटर विद हाइड्रोजन आयोडाइड, मेरे ख्याल में ये गलत बात है। एच सी एल इज ग्रेटर रिएक्टिव दैन एच बी आर, एच सी एल जो है वो ग्रेटर है एच बी आर के साथ। एच सी एल ज़्यादा रिएक्टिव है, एच बी आर नहीं, एच बी आर ज़्यादा रिएक्टिव है, ये भी गलत बात है। एच बी आर इज लेस रिएक्टिव दैन एच सी एल, एच बी आर जो है वो एच सी एल से लेस रिएक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मेरे ख्याल में हम ए को लेकर चलेंगे। अगर इससे बेहतर सजेशन आपके पास मौजूद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सुबह अपने टीचर के पास जाना है आपने, राइट, या फिर मेरे पास आ जाना है अगर आपको मेरा एड्रेस पता है तो। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स क्या बनाएगा? क्या बनाएगा अल्कीन्स? ओके, अल्कीन्स बनाएगा थोड़े से, अल्कीन्स क्या बनाएगा? ओके, ग्लाइकोल बनाएगा। इथाइन ग्लाइकोल पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ऑक्सैलिक एसिड अल्काइन बनाता है, ग्लाइकोल भी अल्काइन बनाता है। फॉर्मिक एसिड बिल्कुल भी नहीं बनाता alkene, so just say that glycol is the very best answer for this. That's it guys, ये थे हमारे MCQs of chapter number, what do you guess? ओके, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सी ऐसी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर मैंने बहुत से लिंक्स दिए हुए हैं। और मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएं, चलें मैं आपको बहुत से लिंक्स और भेज दूंगा। प्रॉब्लम होगी तो कोई टेंशन नहीं है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ चैनल की, वहाँ पर आपको आपके तमाम चैप्टर्स की वीडियोज़ मिलेंगी। तो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक बात, अपने बड़ों का एहतराम करें अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।